हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको टॉपिक जैसा दिख रहा होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। देखो, सबसे पहले जो एक्टिव और पैसिव वॉइस समझने का जो हमारा वो है ना, वो ये होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। पहले हम ये समझ जाएंगे कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर जैसे ही हमको पता चला कि एक्टिव वॉइस कैसा होता है, फिर पैसिव वॉइस कैसा होता है, उसके बाद की जो मैटर है वो कि हम बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, आवाज़ थोड़ी सी भारी जा रही होगी, हैवी जा रही होगी, बट डोंट वरी, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जो एक्टिव वॉइस होता है हमारा, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट कंटेन करते हैं। सब्जेक्ट कंटेन करने के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा यहाँ आ जाता है, मतलब न्यू सब्जेक्ट बन जाता है। फिर जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको कंटेन करते हैं, फिर मेन वर्ब कंटेन करते हैं, और फिर ये जो सब्जेक्ट है हमारा, जो मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा फिर यहाँ चला आता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए। मतलब जो सिंपल सा क्वेश्चन हमारा आता है कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे कि सब्जेक्ट क्या हो। सब्जेक्ट जो होता है पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो होता है पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट बन जाता है। अब देखो, कुछ चेंजिंग्स ऐसे होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। कुछ कौन सी चेंजिंग्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो होती है चेंजिंग। वो चेंजिंग क्या क्या होती है, कौन कौन सी ऐसी चेंजिंग होती हैं जिनको हमको पढ़ना पड़ता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है ना कि आप जब भी चेंजिंग पढ़ने जा रहे हो कि कौन सी आपको चेंजिंग करनी है, तो दो चार चेंजिंग ऐसी हैं, बहुत फैक्ट हैं इसमें। जैसे कि आपको जब भी हम एक चेंजिंग कैसे बता रहा है, वाइल कन्वर्टिंग एक्टिव इनटू पैसिव, पैसिव में जब जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन सी चेंजिंग है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम कोई भी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो मेन वर्ब होता है, हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई किया जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, इज़, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब अप्लाई किया गया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई किया गया, तो आपको पता होगा कि वो जो है हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया। तो पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। जो दूसरा स्टेप हमारा वो ये है कि हम प्रीपोजिशन का, बहुत लोग ये कहते हैं कि हम बाई का यूज़ करते हैं। बाई का यूज़ करते हो, बाई है क्या? बाई एक प्रीपोजिशन होता है। तो हम ये कहेंगे कि हम वी ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन। हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और प्रीपोजिशन में बाई का हम यूज़ करते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा। हाँ, उसके बाद बाई के बाद देखो, दो चीज़ तो हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई करना है, बाई यूज़ करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा सब्जेक्ट बन जाता है। फिर तीसरी चीज़ की कुछ प्रोनाउन चेंजिंग कैसी होती हैं उनको भी समझ लो कि प्रोनाउन चेंजिंग होती कैसे है। देखो, अभी बता रहा हूँ, आई जो है, आई को हम मी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैं एरो दोनों तरफ बना रहा हूँ ताकि ये समझ जाओ कि मी को फिर हम आई में भी कन्वर्ट करते हैं। सेम एज वी जो है हमारा, वी को हम अस में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स अस हमारा वी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ही जो है हमारा, ही को हम हिम में कन्वर्ट करते हैं, और हिम जो है हमारा ही में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एज जो सी होता है, सी को हम हर में कन्वर्ट करते हैं, तो हर हमारा सी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यू जो है हमारा, यू को हम यू में ही कन्वर्ट करते हैं, और दे जो है, दे को हम देम में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर कोई नेम है तो नेम जो है हमारा, नेम को हम नेम में ही कन्वर्ट कर देंगे। ये चेंजिंग जो मैंने आपको बताया है,
ये वाइल कन्वर्टिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस में मैंने बताया कि जब एक्टिव को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चेंजिंग्स क्या क्या होता है। देखो बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक चीज़ जानते हो तभी इम्पोर्टेंट है। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं हमेशा पैसिव वॉइस में। प्रीपोजिशन बाई का यूज़ किया जाता है और ये प्रोनाउन चेंजिंग होता है कि आई को मी में, फिर मी को भी आई में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वी को अस में, अस को वी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ही को हिम में, हिम को ही में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये बेसिक चीज़ें आई होप आपको समझ में आया। अब आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट भी कर सकते हो। यू हैव नाउ 10 सेकेंड्स। ओके, अब आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब हम इसको करते हैं रेस। अब इसके कुछ बेसिक फंडेस को हम पढ़ेंगे कि अब चेंजिंग होता कैसे है। तो समझ में तो आपको आ गया होगा। अब चेंजिंग होता कैसे, एक एक टेंस को हम पढ़ेंगे। देखो अभी हमको क्या पढ़ना है ना कि एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव वॉइस में तो हमको टेंस पढ़ाया जाता है, ऑलवेज हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस में टेंस पढ़ते ही पढ़ते हैं। पैसिव वॉइस में ही हमको टेंस पढ़ना होता है और इसमें देखो ट्रांसलेशन के थ्रू भी ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है तुमको। अब थोड़ा ये भी समझ लो कि सब वो कौन कौन से टेंस है जिनको हम कभी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी बहुत है। 4 ऐसे सेंटेंस हैं, 4 ऐसे टेंस हैं जिनको कभी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कौन कौन सा टेंस हो गया हमारा। सबसे पहले तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। साथ में देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका हम कभी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं कर सकते। इनका कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन हमारे पूछ देते हैं, कम्पिटिटिव लेवल पर भी क्वेश्चन पूछ देंगे, कभी इनमें से कोई एक टेंस में दे देगा और फिर बोलेगा आपसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको ध्यान देना है कभी भी इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं होता है। चलिए अब देखो, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टेंस का, कि जो पहला टेंस है हमारा, हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करें, प्रेजेंट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। और सबसे पहले हम इंडिफिनिट का पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा रूल वगैरह लिखवाने पे बिलीव नहीं करता है। आपको एकदम स्मार्टनेस के साथ आपको समझना पड़ेगा और समझ भी जाओगे। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। तो अब देखो ज़रा यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट्स, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करें तो जो इसके एक्टिव का जो हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा, एक्टिव का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हमारा डू और डज। ठीक है, अब इसको अगर हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो डू डज को रिप्लेस करके हम इज़ एम आर का यूज़ कर देंगे। ठीक है, डू डज को रिप्लेस करके हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ एम आर का यूज़ कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डू डज का हम रिप्लेस करके इज़ एम आर का हम यूज़ कर देंगे। अब ज़रा देखो, अगर हम डू डज का रिप्लेस करेंगे इज़ एम आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारा ही, अब देखो अब आपको अलग अलग अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया कि ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है कि ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट को पैसिव वॉइस में कैसे क्रिकेट करें, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। अब ज़रा यहाँ ध्यान दो, अभी आपको मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। चलो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट।
ठीक है। अभी मैंने बताया कि जहाँ पे डू डज होगा वहाँ पे हम इज एम आर का यूज़ करेंगे, इसको रिप्लेस करके इज एम आर का यूज़ करेंगे। डज है क्रिकेट को, अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से हम क्या लगाएंगे, इज लगा दिए। नेगेटिव है नॉट है तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। अभी आपको आपने पढ़ा कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे बाई का। ही है, ही को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अभी आप लोगों ने लिखा था हिम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो बहुत चीज़ें बहुत आसान है ये, आपको बस ये याद रखना है ये, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होता है, अफर्मेटिव आपको पता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया तो भी घबराने की बात नहीं है आपको, ठीक है, आप बना सकते हो। जैसे अभी क्वेश्चन में दे दे रहा हूँ, यू लाइक इट, ठीक है। अब ये देखो ये आ गया, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम इट को लिखेंगे, इट इज़ एम आर, इज पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज़ एम आर ही होता है। तो इट इज़ लाइक्ड बाई यू हो गया। समझ में आ रहा है। तो आपको बहुत चीज़ें बहुत आसानी से बता दूंगा ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं उसको पहले पढ़ लेना है, फिर एक एक टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सब ज़्यादा इसको हम ज़्यादा अगर बर्डन लेके चलोगे तब फिर पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए। और अलग अलग इसके रूल्स भी नहीं लिखना। ये चीज़ याद रखो कि जहाँ पे डू डज का यूज़ किया जाता है, या यहाँ पे एक साइड में ये ले लो कि जहाँ पर भी हमको वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ करना होगा, मतलब दिखेगा, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय इज एम आर का यूज़ कर लेना। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और बाई का यूज़ करते हैं। इतना अगर याद रखते हो और अगर हेल्पिंग वर्ब याद रखते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। समझ में आ रहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आज हमने प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट पे पढ़ा, कल हम कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और फिर पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।